जय हिंद दोस्तों, मैं रणधीर अधीर एग्रीटेक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैप्टर वाइज सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियोस का, जिसमें हम जानेंगे कि पॉन्ड लाइनर टैंक कैसे बनता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसका वेट कर रहे थे। मुझे पता है कि इस जो सीरीज़ मैंने दोबारा शुरू की है उसमें अधिकतर लोग इसी वीडियोस का इंतज़ार कर रहे हैं कि पॉन्ड लाइनर टैंक को कैसे बनाना है, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा अप्रूवल दिया है और 14 लाख का जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, 14 लाख रुपए का गवर्नमेंट द्वारा प्रोजेक्ट डिसाइड किया गया है। वो काफ़ी ज़्यादा अप्रूवल मिला हुआ है, खासकर यूपी के क्षेत्रों में तो बहुत ज़्यादा। अपने यूपी में बहुत ज़्यादा लोगों को इस बार इसे अप्रूव किया गया है 14 लाख वाले प्रोजेक्ट के लिए, पॉन्ड लाइनर के लिए। लेकिन मैं दोस्तों एक चीज़ उनको बताना चाहूँगा और गवर्नमेंट से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट जो है साइज़ के हिसाब से इसकी कॉस्टिंग बहुत कम रखा गया है और बहुत कम है। मतलब जी इतने में तो केवल जो साइज़ जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, पहला मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दूं आपको। गवर्नमेंट ने जो एरिया डिसाइड किया है वो 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया मांगा गया है, यानी 0.1 हेक्टेयर इतना एरिया गवर्नमेंट ने मांगा है। और इस एरिया में अगर आपको प्रॉपर तरीके से पॉन्ड लाइनर सेटअप लगवाना है तो केवल 12 से 14 लाख रुपए आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही लग जाएगा। टैंक का जो साइज़ है वो ज़्यादातर लोग 25 बाई 40 बना रहे हैं, 25 बाई 40 मीटर, याद रखिए ना, फिट में लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 25 बाई 40 मीटर। इस तरह से गवर्नमेंट अब इतने बड़े एरिया का वाटर कैलकुलेशन लगभग 12 लाख लीटर हो जा रहा है। मेरे जो अभी तक कुछ आज ऊपर नीचे होगा, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये कैलकुलेट किया हुआ है, लगभग 12 लाख लीटर वाटर कैपेसिटी हो जा रही है। इतने बड़े टैंक को संभाल पाना, और जबकि नए फार्मर्स के लिए तो बहुत ही दिक्कत होगी, बहुत ही समस्या होगा। साथ साथ अगर आप कुछ जानते भी हैं बायोफ्लॉक के बारे में, तब भी आपको इसका प्रॉपर अगर अरेंजमेंट नहीं करेंगे, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन अगर आप जैसे बायोफ्लॉक में चाहिए उस तरह से नहीं करेंगे, तो ये 100% मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये फार्मर्स इसमें फेल हो जाएंगे। उसका रीज़न है कि टैंक का कंस्ट्रक्शन सही तरीके से नहीं करा पाना। इतने बड़े टैंक के कैपेसिटी को वो 2 HP या 3 HP के रिंग ब्लोअर से कवर करना चाहते हैं, केवल एक पंप। इतने में 12 लाख लीटर की कैपेसिटी, अगर जो बायोफ्लॉक के बारे में जानते होंगे उनको पता होगा कि इस पंप से इतने बड़े लेवल के वाटर कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट पूरी ही नहीं की जा सकती है। उससे भी बड़ी बात दोस्तों, चलिए ठीक है आपने 2 HP का पंप लगा लिया, लेकिन वो चाहते हैं कि 12 लाख कैपेसिटी के हिसाब से ही हम सीड को स्टॉक करें। मतलब सीड स्टॉकिंग वो करेंगे, अगर फंगेसियस भी करते हैं दोस्तों, तो 10,000 से कम वो सीड स्टॉक नहीं करेंगे। उनको स्टॉकिंग वाटर कैपेसिटी के हिसाब से चाहिए और जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर रहे हैं। बायोफ्लॉक का पहला ही रूल है कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, तभी आप बायोफ्लॉक में फिश फार्मिंग कर पाएंगे। और वही चीज़ यहाँ पे इस कंस्ट्रक्शन में नहीं दिया जा रहा है दोस्तों। आपने मेरा जो टैंक सेटअप लगा हुआ है बायोफ्लॉक वाला, ये पॉन्ड लाइनर वाला, उसमें देखे होंगे आपने, हमने 3 HP का 3 पंप और 5 HP का 1 पंप जो हम जनरेटर से चलाते हैं लगा रखा है। पर जब हमें लाइट से चलाना होता है दोस्तों, तो हम 3 HP का पंप, तीनों पंप एक साथ चलाते हैं, और 5 HP का जब हमें जनरेटर से चलाना होता है, जब लाइट नहीं रहता है, तब हम 5 HP के पंप का यूज़ करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस केस में भी अगर 5 HP का पंप लगातार 12 घंटे 8 घंटे चलना होता है कभी कभी, तो उस केस में मछलियाँ जो रूपचंदा फिशेज हमने डाल रखा है वो ऊपर आना शुरू कर देती हैं। जब इस 5 HP के रूट ब्लोअर से भी हमारे पूरी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, तो आप कैसे समझ लेंगे कि 2 HP या 3 HP के एक पंप से आप 12 लाख लीटर की कैपेसिटी को कवर कर पाएंगे। और जबकि जो हमारा टैंक है वो 5 लाख लीटर का 2 है, मतलब 10 लाख लीटर कि भाई टोटल कैपेसिटी है। तब भी हमारे लिए हमें लगता है कि 5 HP कभी कभी कम पड़ जाएगा। लेकिन अब ये लोग इस तरह से कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, उनकी भी गलती नहीं है। अब जो सब्सिडी मिल रही है उसी में वो काम कराना चाहते हैं और इस चक्कर में वो कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, लेकिन आगे चल के उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। पहले तो इसको अगर आप कम से कम मतलब इसी अपने रिक्वायरमेंट में कराना चाहते हैं तो इसको 2 पार्ट में करिए। 2 पार्ट में आप करेंगे तो आपकी वाटर कैपेसिटी तुरंत कम हो जाएगा, क्योंकि बीच में 15 फीट का एरिया कवर कर लेगा, तो ये 5 लाख लीटर
जब ये आपका बीच का एरिया कवर हो जाएगा तो आपके पास 2 पाउंड हो जाएंगे 5-5 लाख लीटर के। ये मैंने बहुत पहले ही इस पे चर्चा किया था। तो आपकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। और अगर आप फार्मिंग इसमें सफल होना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको सीड स्टॉकिंग एक पॉन्ड के हिसाब से करना पड़ेगा, ना कि बायोफ्लॉक सिस्टम के हिसाब से। तो यही बेसिक इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे, क्योंकि मुझे लगा ये बताना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि कई फार्मर्स को नुकसान करेगा। तो चलिए बात करते हैं पॉन्ड लाइनर टैंक का। तो इसमें रिक्वायरमेंट जो होता है दोस्तों, पहला तो हमें पॉन्ड लाइनर चाहिए होता है। दूसरा जो बात करूं, हमें मिट्टी तो मिल ही जाती है, मिट्टी चाहिए, क्यों चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तीसरा जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा सिविल वर्क भी इसमें कराना पड़ता है। आउटलेट जो सिस्टम बनाते हैं, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, काफ़ी लोगों ने इस अपने एरिया के जो टैंक बनाया है 10,000 स्क्वायर फीट के एरिया में, उसमें कुछ लोगों ने आउटलेट ही नहीं बनाया, आउटलेट का सिस्टम ही नहीं दिया है। तो कैसे वो बायोफ्लॉक करेंगे? उनका कहना है कि वो पंप लगा के ऊपर से पानी को खींच लेंगे। तो यहाँ केवल पानी को नहीं खींचना होता है दोस्तों, स्लज को भी निकालना होता है। आउटलेट बनाने का जो सिस्टम है वो इसी पर्पज़ से है कि हमें टैंक से स्लज को निकालना होता है, नहीं तो फिर बायोफ्लॉक में सभी लोग मोटर लगा के पानी खींच सकते थे, आउटलेट सिस्टम बनाने की ज़रूरत ही ना होती। तो ये बेसिक 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों हमें पॉन्ड लाइनर टैंक बनाने में। और पॉन्ड लाइनर के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो सबसे बेस्ट माना गया है, जो अभी तक हमने देखा है, वो 500 माइक्रोन है। 300 माइक्रोन का भी पॉन्ड लाइनर यूज़ किया जा रहा है, लेकिन इसका लाइफ अच्छा नहीं है। 500 माइक्रोन, इससे ऊपर भी आता है 1000 माइक्रोन, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आप 500 माइक्रोन का यूज़ करेंगे तो ये 5 साल इसका लाइफ है। 5 साल ये आसानी से चलता है अगर आपका पेस्टिंग सही से हुआ है तो अब बात करते हैं दोस्तों कंस्ट्रक्शन का, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पॉन्ड लाइनर सेटअप में। कंस्ट्रक्शन कराते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, ये दोस्तों सीक्रेट है, जल्दी कोई बताता नहीं है। पॉन्ड लाइनर टैंक बनाते वक्त लोग बताते नहीं हैं कि कैसे आपको टैंक कंस्ट्रक्शन कराना होता है, लेकिन मैं आपको वीडियोस के माध्यम से बता दूं। जो टैंक का एरिया होता है, लंबाई चौड़ाई, कोशिश करिए कि टैंक का जो एरिया है उसमें कम से कम 3 गुने का अंतर हो। अगर आपका चौड़ाई 30 फीट है, 3 से 4 गुना, तो इसे 100 फीट से प्लस में ले जाइए, 120 फीट तक ले जाइए। ये लंबा एरिया आपको ज़्यादा मिले। और कोशिश करिए कि इसकी दिशा जो है वो पूरा पश्चिम होना चाहिए। पूरा पश्चिम दिशा होने का क्या रीज़न होता है, जैसे ज़्यादातर जो हवा चलता है दोस्तों, जो वो पूरब या पश्चिम, ज़्यादातर ऐसे ही देखा गया है, या तो पूरब से पछुआ हवा या पश्चिम पूर्वी हवा बोलते हैं हमारे यहाँ, पूरब से हवा चलती है या पश्चिम से। जब हवा चलता है तो इस दिशा में तो हवा का जो टकराव है वो ज़्यादा पानी में होता है और पानी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। तो ये भी तालाब वगैरह बनाने में भी यही रीज़न देखा जाता है कि पूरब पश्चिम दिशा होनी चाहिए। और जनरली मैंने अभी तक जो भी देखा है, आप जो सेट बनाते हैं, आप गॉट फार्मिंग के लिए सेट बनाते हैं, तो उसमें भी जो ट्रेनर्स हैं, जो CIRG जो अनुसंधान केंद्र है मथुरा में, वो भी यही बताते हैं कि जो शेड है उसकी दिशा पूरब पश्चिम होनी चाहिए। और आपका जो पोल्ट्री के लिए भी है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियां हैं, वो भी कहती हैं कि जो इनका शेड बनने का दिशा है वो पूरब पश्चिम होना चाहिए, ताकि हवा का आना जाना प्रॉपर अच्छे से रहे। तो ये 30 फीट बाई 100 फीट या 120 फीट का आपका एरिया होना चाहिए कम से कम। जो भी अगर 40 कर रहे हैं तो इसको 4 गुना कर लीजिए, 3 गुना, कम से कम मिनिमम 3 गुना तो आप रखिए ही रखिए, अगर आपको अच्छा रिजल्ट पाना है अपने पॉन्ड लाइनर सेटअप से। दोस्तों लोग इसमें गलती बनाने में क्या कर रहे हैं कि ये जो टैंक है ये मट्टी खुदवा के ही नीचे की तरफ चले जा रहे हैं, मतलब 5 फीट 6 फीट जो इसका हाइट रखा गया है वो नीचे की तरफ चले जा रहे हैं। जबकि बायोफ्लॉक में जो टैंक बनता है वो मट्टी से ऊपर बनता है, ताकि जो आपका आउटलेट सिस्टम बने वहाँ से आपका पानी निकालना आसान हो। अगर आपके पास बगल के एरिया में मट्टी मतलब ज़मीन नीचा है, मतलब तालाब है आपके पास 8-10 फीट गड्ढा खोदा हुआ है, तब तो आप 6 फीट नीचे चले गए तो आपके पास पानी निकालने के लिए जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पानी निकालने के लिए जगह समतल है, आपके पास बगल का भी ज़मीन बराबर है,
तो आप मिट्टी को खोद के नहीं बना सकते हैं। फिर आपको मिट्टी जो बंधा है, मैं ऐसे बता दूं, जो बंधा है वो ऊपर बनाना पड़ेगा, मिट्टी के लेवल से ऊपर बनाना पड़ेगा। मैक्सिमम आप इसे 1 फीट ही खोदिए। 1 फीट खोदने के बाद जो मिट्टी मिलती है उसी से आपको बंधे को ऊपर बनाना है दोस्तों। यही मेन पॉइंट है इसको बनाने में, कि ये जो टैंक है ये नीचे नहीं बनेगा दोस्तों, ऊपर बनेगा, क्योंकि हमको स्लज निकालना होता है। अगर नॉर्मल पॉन्ड की तरह नहीं है कि हमें पानी केवल निकालना है, हमें स्लज निकालना है। इसलिए हमारा जो मेन टारगेट होना चाहिए वो बंधा जो है हमारा ज़मीन से ऊपर बनना चाहिए। यही सबसे बड़ी गलती लोग कर रहे हैं कि सारे जो कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, जिनको मैंने शुरू में बता दिया था, जो मुझसे कॉल्स, जिनसे फ़ोन से मेरी बात हुई जिन लोगों ने, वो लोग बंधे को ऊपर बनाए हुए हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बंधे को नीचे कर दिया है, गड्ढा करा दिया है और उसमें पॉन्ड लाइनर को बिछवा दिया है। ये गलती हो रही है दोस्तों इसको बनाने में। तो याद रखिएगा कि इसको जो बनाना है ये ऊपर बनाना है। जैसे हम जाली बनाते हैं, जाली मेस लगाते हैं तारपोलिन टैंक में, तो ऊपर बनता है। सीमेंट टैंक भी बनाते हैं तो ज़मीन से ऊपर बनाते हैं, वैसे ही इसे भी हमें ऊपर बनाना है। बात करें दोस्तों इसके बंधे का, जो ये तो आपका पॉन्ड है, और जो ये हमारा बंधा आएगा ये हिस्सा, तो ये जो आपका नीचे का एरिया है, नीचे का एरिया, बॉटम एरिया आपका कम से कम 12 से 15 फीट होना चाहिए, और ऊपर का एरिया कम से कम 6 फीट, जितने पे आप आसानी से चल सके। कम से कम ट्रैक्टर जो चलता है, ट्रैक्टर चलने भर का जगह इस पे होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रैक्टर चलने की जगह नहीं होगी और आप जेसीबी से इसे बनवाए रहेंगे तो इसका बंधा मजबूत नहीं होता है। खास चीज़, एक चीज़ और बता दूं कि कभी भी इस तरह के कंस्ट्रक्शन को कराना हो या आपको तालाब भी बनवाना हो तो आप कोशिश करिए ट्रैक्टर का यूज़ करिए, क्योंकि ट्रैक्टर जब यहाँ से मट्टी निकालता है तो इस बंधे पे चलता है, चलने से वो बंधा दब जाता है और मजबूत बनता है। जेसीबी क्या करता है, एक जगह से खोद के मिट्टी डाल देगा जगह जगह, उससे ये बंधे की मजबूती है वो प्रॉपर नहीं होती है। इसलिए आप ध्यान रखिए कि नीचे अगर आप इससे कम कर देंगे नीचे का एरिया, तो ये मिट्टी नीचे गिरने के चांसेस होंगे, बंधा आपका कमज़ोर हो जाएगा और टूटने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि इसमें जब 5 लाख या 10 लाख लीटर पानी होगा तो इसका भी प्रेशर आपके बंधे पे पड़ेगा। इसलिए ऊपर कम से कम 6 फीट। काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं, इसको 3 फीट करा दे रहे हैं चलने के लिए बस, तो ऐसा नहीं करना। मैं जिसका प्रैक्टिकल वीडियो दिखाऊंगा जो हमारा बना हुआ है, उसमें देखिएगा कि हमने नीचे 15 फीट का एरिया लिया हुआ है और ऊपर 6 से 7 फीट का एरिया इस तरह से बना हुआ है। तो ये कंस्ट्रक्शन का तरीका है, इस तरह से आपको बंधे को बनाना है। और जो आउटलेट सिस्टम है दोस्तों, आउटलेट का जो तरीका है वो बता दूं मैं आपको। आउटलेट का जो एरिया होना चाहिए वो कम से कम 4 डायमीटर, ये 4 डायमीटर का एरिया लेके आपको इसे कंस्ट्रक्शन मतलब सिविल वर्क करा लेना है, जैसे फर्श बनता है। और यहाँ से यहाँ का जो स्लोप है ये 1 फीट से कम नहीं होना चाहिए। 1 फीट तो आप रखिए ही रखिए चारों तरफ से। और जब यहाँ से यहाँ का जो आउटलेट का सिस्टम है, जो पाइप लगा हुआ है, इस हिस्से से मैं इधर से बना दूँ, इस हिस्से को आप 2.5 फीट रखिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कोई आप जल्दी कहीं यूट्यूब पे मिलेगा नहीं। और इसको आप 2.5 फीट रखिए और एकदम कढ़ाई की तरह इस तरह से बना होना चाहिए। हाथ का एंगल से बताऊं तो इस तरह से, क्योंकि जब स्लज यहाँ आए और तुरंत यहाँ से सरक जाए इस गड्ढे में। और फिर ये जो पाइप है आउटलेट के लिए, जो आपको पाइप पीवीसी लेना है वो कम से कम 6 इंच का पीवीसी पाइप लगाइएगा, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। 4 इंच का लेंगे तो हो सकता है पाइप ही फट जाए। तो 6 इंच का लेना है और मजबूत पाइप लेना है, हैवी वाला लेना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि नॉर्मल पाइप आप ले लेंगे, हैवी पीवीसी पाइप लगाना है आपको। तो ये तरीका है दोस्तों सही तरीके से टैंक बनाने का। कुछ है नहीं, लेकिन आपको बेसिक पार्ट्स ध्यान रखने होते हैं कि कैसे टैंक को बनाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसका जो है वो आपको प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। मैं प्रैक्टिकली जो मेरा टैंक बना हुआ है उसका डिटेल आपको दे दूंगा कि कैसे बनाना होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।